मैंने उसमें कहा था कि ये जो स्थानीय एमएलए है ये मुझे मरवाना चाहता है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ। ठीक है, लेकिन गल जिथे आंदी है स्टैंड दी, मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने सपोर्ट किया, इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा भी है, क्या उनकी सपोर्ट जारी रहेगी? मैं किसी पार्टी की कमियां पूरी करने के लिए नहीं हूं। हम किसी भी दल के पिट्ठू बन के नहीं रहना चाहते। 80 गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राजा वड़िंग आपके दोस्त हैं, राजा वड़िंग के थ्रू आपने राहुल गांधी से भी मीटिंग की। सिरसा से 2019 का निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ चुके गोकुल सेतिया आज हमारे साथ हैं। सियासी गलियारों में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि वो शेखरी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या इसके पीछे क्या मंशा है, उन्हीं से बात करते हैं। ये र्यूमर्स है या वाकई कोई सच्चाई है? सत श्री अकाल जी। र्यूमर्स सबके सामने ही है। जैसे 12 तारीख कह रहे थे और इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें मैं कहा 12 तारीख तो टपली, फिर कहते आगे पता नहीं अब 24-26 की र्यूमर्स हैं। मैं कहा जैसे 12 टपली वैसे 24-26 भी टप जाएगी। तो आजकल आपको पता है कि जैसे कोई 2 लाइनें लिख के डाल दे तो चर्चाओं का बाज़ार गर्म हो जाता है। और कुछ कई बार कोई भी पॉलिटिशियन किसी अन्य दल के पॉलिटिशियन के साथ बैठा हो तो भी उसके जो हैं चर्चाएं वो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके साथ जोड़ी जाती है। बेशक वो मेरे बड़े भाई हैं राजा वड़िंग जी, उनके साथ था मैं, तो हमारे तो फैमिली रिलेशंस हैं, बड़े साल के हमारे आपस में भाईचारा है। उनके साथ बैठा था तो वो जो फ़ोटो डाली, मैं किसी चीज़ को किस लिए छुपाऊं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। और दूसरी बात कि देखो हर व्यक्ति का जो है पार्टी देख के रिलेशन नहीं बनता। अब ऐसे तो मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में मेरी सेटिंग जब नहीं बैठी मैं छोड़ के आया हूँ। अब जो भाईचारा है कई जगह, वो तो भाईचारा तो हमेशा आदमी का रहता ही रहता है, कोई हमने तलवारें तो खींच नहीं रखी। अच्छा, दूसरी बात इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि हाँ पार्टियां ऑफर्स भी देती हैं, सारा कुछ करती हैं, ठीक है, बैठ के चर्चाएं होती हैं, ਅਸੀਂ भी स्वाद ਲੈਂਦੇ ਆ कि की ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी अगले। ठीक है, लेकिन गल जिथे आंदी है स्टैंड दी, मेरा स्टैंड क्लियर है। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िया सी, मेरी इच्छा भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़न दी हैगी तो मेरी टीम भी इस चीज़ पर एग्री करती कि आपां नूं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ना चाहिए है। तो गोकुल जी, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपने बड़े काफ़ी मत लिए, आपको इंडियन नेशनल लोकदल ने सपोर्ट किया, इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा भी है, क्या उनकी सपोर्ट जारी रहेगी? देखिए, अब वो तो चौटाला साहब आपको इस बारे में बता सकते हैं क्योंकि ये निर्णय उन्होंने लेना है। और मेरे से जो हुआ, मैंने बेशक 2019 का चुनाव हो उस समय भी जितने हर संभव प्रयास मेरे से हुए इलाहाबाद में किए चुनाव में, उसके बाद जो बाई इलेक्शन था इलाहाबाद का उसके अंदर भी मैंने हर संभव प्रयास किए। और कोई गिनवाने की बात नहीं, चौटाला साहब को भी इस चीज़ का अच्छे से पता है कि ये बीजेपी वालों ने उस समय ऑफ़र करी थी और करी थी। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है, मैं हमारे किसान भाइयों के साथ था, चौटाला साहब ने मेरी मदद करी, मैं उनके साथ था, मुझे इस चीज़ में गर्व भी महसूस हुआ। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, उसके अंदर भी मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फेवर में था। अच्छा, दूसरी जो चर्चाएं उस समय चल रही थी मार्केट के अंदर कि लोकसभा का रिज़ल्ट क्या रहेगा, वो तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर मैंने जाना होता तो क्या मैं उस समय, अगर कोई कांग्रेसी नेता मेरे घर पे आए तो मैं उस समय बल्कि क्रेडिट लेकर अपना बेस ना बनाता। लेकिन मेरी कोई मंशा नहीं है जाने की। मैं भी देखो पॉलिटिकल आदमी हूँ और इतनी कैलकुलेशन थोड़ी बोटी तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी है कि हाँ यहाँ पे क्या माहौल उस समय लोकसभा में चल रहा था। लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर था, जहाँ थे वहाँ पे ठोक बजा के थे। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि राजा वड़िंग आपके दोस्त हैं, राजा वड़िंग के थ्रू आपने राहुल गांधी से भी मीटिंग की। देखिए, ऐसा है, मुझे तो खुद ये चीज़ें सुन सुन के बड़ी हैरानगी होती है। हाँ, बात रही और पॉलिटिशियंस की,
बेशक स्टेट लेवल के हैं, सभी मिलते रहते हैं। बेशक वो कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी वाले हैं पुराने जिनसे एक अच्छे नॉर्मल टर्म्स है, वो भी मिलते रहते हैं। पर इससे ये नहीं कोई आकलन लगा सकता कि मैं कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मिला राहुल गांधी जी से, कोई इस तरीके की मुझे खुद को हैरानी है ये बात सुन के। भूपेंद्र हुड्डा से जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें विजेता घोड़े चाहिए, हमें सरकार बनानी है। तो गोकुल सेतिया एक ऐसा घोड़ा है जो जीत सकता है रेस में। मैं किसी पार्टी की कमियां पूरी करने के लिए नहीं हूं। मैं राजनीति में हूं मेरे एरिया के विकास के लिए। हम किसी भी दल के पिट्ठू बन के नहीं रहना चाहते। लोग कहते हैं ना कि मेरे को कहीं पूछते हैं आप घर वापसी कर रहे हो, कौन सा घर? कोई पार्टी घर गुर नहीं। घर है तो वो घर है जो कि इतने सालों से हमारी 3 पीढ़ी हमारे परिवार की हो गई, जिन्होंने सुख में दुख में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरी विधानसभा मेरा घर है और हम किसी की पार्टी की ज़रूरत नहीं पूरी करेंगे। आज़ाद भी लड़ेंगे तो अगर कभी इस तरीके की आगे सिचुएशन भी आती है कि अगर कहीं ना कहीं दांव लगता है, तो हम पहले जो हमने अपने लोगों को कमिटमेंट किया कि आपके लिए ये काम हम करेंगे, जो उन चीज़ों को फुलफ़िल करेगा, फिर आगे उसी हिसाब से रणनीति बनेगी। आपने धिंगतानिया माइनर के लिए काफ़ी प्रयास किया, बम्बूर माइनर के लिए प्रयास किया, तो उसी बात को लेकर आपने बीजेपी छोड़ी क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हुई। जी, अब भी अपनी बात पे अड़िग है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मुझे आंखें दिखाता है। मैंने कौन सी आंख दिखाई थी? मेरे से उम्र में कितने बड़े हैं वो। मेरी तो हमेशा लड़ाई रही है मेरे एरिया की डिमांड्स को लेकर। जी, आज भी आपके सामने है, वो ही डिमांड्स उस समय थी, वो ही इश्यूज आज हैं। आज तक वो चीज़ें इतनी बार अनाउंस होने के बाद भी फुलफ़िल नहीं हुई। और ठीक है, मैं बीजेपी में था, मेरी टिकट कटी, मेरे भी मन में था कि ठीक है, जहाँ बैठे हैं 75 पार का नारा है, अगर एमएलए बनते हैं, सरकार के एमएलए होंगे, एरिया का हम काम करा सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी सच्चे इसलिए हैं, उनको पता था कि ये वो व्यक्ति है, अगर लोक हित में हमने बात नहीं की, इसके इलाके के हित में बात नहीं की, जैसा कि किसान आंदोलन आया, अगर हमारी डिमांड्स फुलफ़िल ना करते, तो मैं किसान आंदोलन के टाइम भी अगर मैं बीजेपी से जीता होता तो इस्तीफ़ा देता। और उसके साथ साथ अगर ये हमारे इलाके की डिमांड्स को फुलफ़िल ना करते, तो मैं पार्टी के अंदर होके जब मैं सिरसा में इनका विरोध कर सकता था, तो वहाँ पहुँच के विरोध करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती। आपने किसान आंदोलन की बात कही, तो किसान आंदोलन में किसी भी राजनेता ने इस्तीफा नहीं दिया से एक अभय चौटाला को छोड़कर। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको कहा कि जब बाई इलेक्शन आया, हमें बड़ा उन पे गर्व महसूस हुआ कि हमारा गठजोड़ उनके साथ है, जिन्होंने किसी ने पूरे इंडिया में किसानों के पक्ष में नहीं अपना इस्तीफ़ा दिया। सब ने मगरमच्छ के आंसू वो बहाने का काम किया। चौटाला साहब ने इस्तीफ़ा दिया। सो ही इज़ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके साथ काम करके भी मज़ा आया। गोकुल जी, अगर मैं स्थानीय मुद्दों की बात करूं, बारिश का सीज़न है, जगह जगह पानी रुका हुआ है। कल भी आप अपने पेज पे लाइव होकर बता रहे थे कि ये गोवा का अंजुना बीच है, अग्रवाल कॉलोनी नहीं है। कुछ स्थानीय मुद्दों पे बात करोगे? मैंने कहा था ये अग्रसेन कॉलोनी को ये अंजना बीच का नाम दे दें। हालात तो यही बना रखे हैं सारी तरफ ही इन्होंने। आप ये देखिए, जब मैंने लाइव चलाया उसके बाद पता नहीं शहर के कौन कौन से कोनों से फ़ोन आए कि आप हमारे यहाँ नहीं पहुँचे। और 37 करोड़ रुपया इन्होंने, महानुभावों ने, ये कह रहे थे हमने लगा दिया है। मुझे ये बताइए कि उसके बाद बल्कि पानी और ज़्यादा खड़ने लग गया, तो इस चीज़ की, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? तो वो सारे पैसे गए कहाँ? तो शरेआम यहाँ पर लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। एक जैसे पहले चंबल घाटी में तो डाकू शरेआम सुबह अपना दिन रात डकैतियाँ डालते थे, ये आजकल मॉडर्न हो गए डकैत। ये नगर परिषद के थ्रू काटते हैं लोगों की जेबें, और ऑफिस में काटते हैं, ठेकों में पैसा खाते हैं।
तो फ़र्क लोग वही हैं, वो कहते हैं ना अपडेट हो गए हैं। अगर उनकी बात करूं तो वो कहते हैं कि आपके नाना जी उद्योग मंत्री रहे, सालों साल यहाँ से मंत्री रहे, लेकिन सिरसा के लिए कोई बड़ा विकास या कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं ला पाए। देखिए ऐसा है, उन्होंने सिरसा की जब जो तस्वीर थी स्टार्टिंग में, उसके बाद जो उन्होंने काम किए, अगर मैं गिनवाने भी लगूं तो 10 मिनट मुझे कम से कम चाहिए डिटेल में सारी चीज़ें बताने को। और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने कुछ किया ना होता ना, तो लोग कोई इतने पागल नहीं है, कोई आदमी मूर्ख नहीं है कि 5 बार एक ही व्यक्ति को एमएलए चुन रहे हैं। और सिरसा नरेश, उन्होंने खुद अपने वर्करों को कह के नहीं अपने पे ये एक डेजिग्नेशन लगवाया था, लोग खुद उनको सिरसा नरेश कहते थे। और ये जो बात कहने वाले हैं, इनके भी मैंने इंटरव्यू सुने हैं, एक आधा कांग्रेसी नया नया है और जिन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा। लोग तो स्टेट में घर बदलते हैं, वो तो आउट ऑफ स्टेट जाके भी बदल आए। और कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। जो शरेआम समर्थन दे गए थे, गाड़ियों पे चढ़े फिर रहे थे, जो चॉपर में साथ बैठ के गए थे मंत्री बनाने के लिए, आज उनको वो एमएलए बुरा लगने लग गया। उनके तो मन में एक ही टीस थी कि बस लक्ष्मण दास अरोड़ा जी मेरी टिकट कैसे काट देते थे। अगलों में टैलेंट था, तुम में टैलेंट नहीं था। आज उनको सिरसा के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं, इन्होंने धोखा किया, फलाना ढिमकाना। कुछ ही राजनीति करने वाली बात है। कभी इस पे बात आई तो आपको खुल के बताएंगे भी। जिसकी टांगों में दम होता है वो चुनाव लड़ता है, जिसकी टांगों में दम नहीं होती, जान नहीं होती, वो इस तरीके की बात करते हैं, छोटे दिल वाले इंसान। गोकुल जी, हमने स्थानीय मुद्दों की बात की। सिरसा में इस समय जो मेन मुद्दा है वो नशे का है। जी, सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेन नशे का भी है, मेन पॉल्यूटेड वाटर का भी है। आज तक इस पे अभी तक, बुरा मत मानिएगा, मीडिया भी सीरियस नहीं हुई। पॉलिटिशियन ने तो सीरियस होना ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो तब सोचना है जब पॉलिटिशियन सोचेंगे। लोग भी कहीं ना कहीं शायद इस चीज़ से अभी भी इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन जो घग्गर का पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, दैट इज़ द मेन रीज़न जो कैंसर इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। जिसके परिवार में किसी को कैंसर होता है, उससे जान जाती है, वही उसका दुख समझ सकता है। और जब तक वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगता, तब तक ये बीमारी से पेंडा नहीं छूटेगा हमारे इलाके का। गोकुल जी, पिछले दिनों कुछ अज्ञात लोगों ने विदेशी नंबरों से आपको धमकी दी जी, उसको लेके आपने सिक्योरिटी की अप्लाई भी की, तो प्रशासन ने कितना एक साथ दिया और आज उस किस पोजीशन पे है? नहीं, प्रशासन ने पूरा साथ दिया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं प्रशासन से आपकी वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं हमारे एसपी साहब से। ही इज़ डूइंग द ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दे रखी है, इसलिए नहीं मैं कह रहा ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब, बट वो मतलब साफ कहने वाले व्यक्ति हैं और गलत काम को कभी भी प्रमोट नहीं करते। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इलेक्शन अब शुरू होगा, कैंपेन स्टार्ट होगी, तो ऑब्वियसली आई नीड टू एनहेंस माई सिक्योरिटी। मैं इसलिए बढ़वाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस सारे मामले की सीरियसनेस पता है। जो मुझे कॉल आई या जो गैंगस्टर पकड़े गए, तो ऑटोमेटिकली रश के अंदर जो सिक्योरिटी कवर है वो मैं एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको एनहेंस करने का जो है वो काम करें। नहीं, तो ये किसी गैंगस्टर की या किसी फिरौती के लिए थी या किसी पॉलिटिशियन का भी इसमें हाथ हो सकता है? देखिए, मैंने अब से 1.5-2 साल पहले एक अपनी बाइट जो है वो दी थी, शायद आपको याद होगा। जी। मैंने उसमें कहा था कि ये जो स्थानीय एमएलए है ये मुझे मरवाना चाहता है, और कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं उनमें कोई ना कोई लिंक इनका भी है। इनकी सक्सेस में रोड़ा केवल एक ही व्यक्ति है। बेशक इनसे मैं चुनाव ना जीता हुआ हूँ, मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, जी। लेकिन 25-30 करोड़ रुपया इनके 1-2 चुनावों में मैं फुकवा चुका हूँ। तो इनको ये है कि जेब भी हल्की ना हो
और कांटा भी निकल जाए। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। ये मैंने थ्रेट तो मुझे 1.5 साल आई थिंक हुआ, ये 2-2.5 साल पहले मैंने अपनी वीडियो निकाली थी। मुझे कुछ सोर्सेज से पता लगा था कि दैट दे आर प्लेइंग अ डर्टी गेम। नहीं तो वो डर्टी गेम के लिए आज भी आप उस बात पे स्टैंड कर रहे हो? देखिए जी, जो आज भी आदमी, आपको खतरा है इनसे? देखो ऐसा है, जब ये मामले ठंडे होते हैं ना, तब कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ जाता है। जी। क्योंकि जिस आदमी ने कोई इस तरीके का काम करना हो ना, तो वो सोचता है कि आदमी जब ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसको लगेगा अब डर खत्म हो गया, तब वो अटैक करता है। तो इसीलिए चुनाव के समय में कहीं ना कहीं रश का काम होता है और होता है। तभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, इनसे मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। जी। मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिक्योरिटी एनहेंस करी जाए ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूँ। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे आपने खट्टर साहब की बात की, अब ये नायब सिंह सैनी जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, लोगों का ये भी आरोप है कि ये यू टर्न ले रहे हैं अपने ही फैसलों से। या कल जो गृह मंत्री महेंद्रगढ़ में आए, ओबीसी के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट कर गए, तो इसको क्या जातिवाद के रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो एक चीज़ पता है, मुख्यमंत्री चेंज करने की, वैसे तो चलो मेरे लेवल से बड़ी ऊंची बातें मैं कहता अच्छा नहीं लगता, पर एक मेरा विजन है कि मुख्यमंत्री चेंज करने की क्या ज़रूरत अचानक पड़ गई थी लोकसभा चुनाव से पहले। इट मीन्स दैट दे एक्सेप्टेड कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कि लोग उनके कार्यकाल से सेटिस्फाई नहीं थे, जी। इसलिए दे प्लेड दिस गेम। जैसे पंजाब में हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी जी को बनाया, उस तरीके से इन्होंने भी एक अपना गेम खेल कर देखा। और देखिए, जब आपने 9.5 साल ही स्टेट की जनता के खराब कर दिए, तो अब क्या आप 6 महीने में प्रूव करना चाहते हो? तो जो ये लोकसभा का रिजल्ट रहा 5-5 का, उसको किस नज़र से देखते हैं? विधानसभा में कितना असर डालेगा? देखिए, दोनों का अलग अलग सिनेरियो है। जैसे कि आप देखिए कि पिछली लोकसभा का जो रिज़ल्ट आया था, उसके अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन किस तरीके से 75 पार के नारे की फूंक निकली। इस बार 5 सीटें आई हैं, तो वो कोई ये स्टेट वालों करके थोड़ी आई, इनके चेहरे करके थोड़ी आई है। ये तो कहीं ना कहीं इनका मोदी जी का अपना एक जलवा था, उस कारण से आप कह सकते हैं, उस कारण से आई। लेकिन जब ये बात आएगी स्टेट पे, तब फूंक निकलेगी। पिछली बार भी निकली और अब की बार तो और बुरे हालात हैं। मुकुल जी, मेरा लास्ट सवाल, अब चुनाव आने वाला है, चुनाव की आहट आपके सामने है, किन मुद्दों पे आपका चुनाव रहेगा? मुद्दे ही मुद्दे हैं सर। मैंने एक अपना घोषणा पत्र जो है, एक कमिटमेंट लेटर जो है, वो फ़ोटोज़ के माध्यम से शहर का इशू कर दिया। गांव का मैं बहुत जल्द उसको इशू करने वाला हूं। मुद्दे ही मुद्दे हैं उसके अंदर। वही का अगर डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। हेल्थ को लेकर है, नशे को हटाने के लिए है, और आपके सौंदर्यकरण के लिए है, सफाई के लिए है, बहुत सेफ्टी इश्यूज़ हैं। हमारे एरिया में कैमरास लगे हैं, हमारे गांव में नहरें आए, जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनके हालात सुधारे जाएं, डिस्पेंसरीज आएँ, यूथ के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बड़ा होना चाहिए, जिम होने चाहिए। कई लोग तो हंसते हैं, कहते मेरा पम्फलेट देख के, कहते ये तो ऐसे घोषणाएं कर रखे जैसे चीफ मिनिस्टर घोषणाएं करता है। समय का कुछ नहीं पता लगता, सोच तो आदमी को बड़ी रखनी चाहिए। मैंने तो ये आपको बताया है कि मैं कोई, मेरी बोली नहीं उस चीज़ की लग सकती कोई पैसे से। हम तो हक से, अपना हक छीनने वाले लोग हैं। जिस दिन सूत आ गई, सरसा वाले कहेंगे एक झटके में चुटकी मार के किस तरीके से 1 साल के अंदर एरिया का नक्शा बदल देंगे, लोग कहेंगे नज़ारा आ गया। आपने बात की कि मैंने पम्फलेट छपवाए हैं, प्रायोरिटी पे अपनी बातें रखी हैं, तो अगर लोग आपको विधायक बनाते हैं, निर्दलीय बनकर जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सिरसा की जो लोग डेवलपमेंट, जो आपकी इस पम्फलेट की बातों को पूरा करे, उसी को समर्थन देंगे? देखिए, आगे की बातें हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। अगर हम अलायंस में, अगर हंग असेंबली बनती अगर है, हम अलायंस में चले चौटाला साहब के साथ, ऑब्वियसली वो हमारे लीडर हैं, तो फिर जो भी निर्णय होगा बैठकर होगा। और उन्होंने तो एक दिन एक बात भी कही थी,
मेरी पीठ थपथपाने का काम किया, जनता भवन में प्रोग्राम किया था। जी। कहते अगर हमारी सरकार बनी तो उसमें मेन भूमिका गोकुल सेतिया निभाएगा, अगर हमारा अलायंस रहा तो उसी प्रकार से आगे की जो रणनीति है इकट्ठे बैठ के उसको तय करेंगे। तो आपका विजन देख के अभय चौटाला ने इतनी बड़ी बात कही, तो ये माना जाए ये सब जो निराधार बातें हैं जो कांग्रेस में जाने की या और पार्टियों में जाने की? देखिए आपके सामने है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इस बात को नहीं नकारता कि मैं किसी से मिलता नहीं। मेरी मुलाकात सबसे होती है, सबसे मुलाकात भी होती है, राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, मुझे ऑफ़र्स भी बड़े तरह के हैं। और जो ऑफ़र्स के साथ साथ ठीक है, हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। मैं कौन सा बच्चा हूँ, मैं भी चीज़ें समझता हूँ कि कौन मुझे किस प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता है। लेकिन मैंने जो भी निर्णय लेना है या मैंने लिया है इंडिपेंडेंट खड़े होने का, वो सिरसा की जनता देखेगी कि वो सिरसा की जनता के हित के लिए किस प्रकार से स्पीडली कहते हैं ना देसी भाषा में, सूत आए और काम टॉप का करके दिखाएं। जी। ये मेरे मन में है। तो ये थे गोकुल सेतिया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो किसी पार्टी में जाने वाले नहीं है, वो सिरसा के लोगों की सेवा करेंगे, चाहे वो निर्दलीय विधायक के रूप में क्यों ना हो। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।